वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो है कि यदि कोई अब आपकी एनर्जी इतनी बढ़ गई है परमात्मा जी की कृपा से, यदि अब कोई भी आपके तरफ किसी भी प्रकार का निगेटिविटी करता है ना, या कोई भी आपको बददुआ देते हैं, किसी भी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपने देखा है इस प्रकार से वो बैक हो जाएगी। मतलब जो आपको ब्लेसिंग सेंड करेंगे उनको ब्लेसिंग मिलेगा, जो आपको बददुआ देंगे उनको बददुआ मिलेगा। मतलब जो भी आपके तरफ दिया जाएगा वो कई गुना होकर परमात्मा जी की कृपा से उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है और बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी है। माता जी के भक्त हैं आप, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। देखिए यहाँ पर केदारनाथ भगवान जी का यहाँ पर आया है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग श्री केदारनाथ धाम आप गए थे या आप जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसी देखिए मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मैसेज इस चैनल के लिए है कि कोई आपके पर्सन के वर्क फील्ड में या उनके फैमिली में यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो ये आपके सोल फैमिली मेम्बर के कोई क्लोज वन हो सकते हैं। कोई एज वाली कोई फीमेल है, ठीक है, जिन्होंने आपके घर की स्थिति में कोई ऐसा निगेटिविटी कुछ जैसे फूका जाता है ना, उस तरीके से फूक दिए थे, ठीक है। ये ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जिन्होंने आपके क्लोज वन के मतलब बताने के अनुसार या आपके क्लोज वन के व्यवहार के अनुसार उन्होंने आपके घर में कुछ चीज़ें फूंक दी थी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। तो वो उस स्थान से आपका ना बार बार चेंज हुआ है, या आपका या आपके पर्सन का बार बार माइंड चेंज होता है। मतलब कभी बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, फिर दूसरे पल कुछ अलग तरीके से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, या जैसे कि मैंने पहले ही कहा, या अगर आप किसी कनेक्शन में तो वो हो सकते हैं, या आपके सोल फैमिली मेंबर के कोई सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है। भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप चूजन वन हो सकते हैं, और उनकी कृपा हर वक्त, जिस वक्त में आपके पर्सन ने कुछ ऐसा आपके पर्सन की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी, उस वक्त भी भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा रही है। तो आपके लाइफ में जो घर की स्थिति में चेंज हुआ है, जो बदलाव होते रहे हैं, या किसी व्यक्ति के माइंड में बदलाव होते रहे हैं, तो ये एक ओल्ड वुमेन की जो बुरी नज़र है ना, वो आपके घर के तरफ रही है, और ये चीज़ें आपके क्लोज वन के लाइफ में बहुत गहरे तक असर किया है। यही कारण है कि आप बहुत रोते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आप इतने पोलाइट हैं, आप इतने ऑनेस्ट हैं, आप इतने ईमानदार हैं, आपको ऐसे कैसे व्यक्ति मिल गए, ठीक है। आप हमेशा प्रार्थना करते थे, जब भी आप भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जाते, जब भी आप पूजन करते, आप ये प्रश्न करते थे अपने मन में भोले बाबा माता पार्वती जी से कि आप इतने ईमानदार हैं, आपको ऐसे झूठे व्यक्ति, ऐसे छली व्यक्ति कैसे मिल गए, कैसे मिल सकते हैं, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही लोग हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जब आप काफ़ी प्रश्न आपके मन में चल रहे थे, आपका जो कार्य की तरफ मन नहीं लग रहा था, या आप समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि आप मूव ऑन करने के बारे में आपने सोच लिया कि अब आप इस स्थिति में, स्टक स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो फीमेल है ना, इसने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें की है, मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है ना, जो जाने अनजाने आपके पर्सन का कुछ ऐसा पर्सनली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे लेकर उनके तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिव क्रिया हुई है ना, या आपके किसी क्लोज वन की तरफ, जिसकी वजह से उनके माइंड में, उनके थर्ड आई चक्र में, उनके थ्रोट चक्र में इतने ज़्यादा प्रोजेक्शन हो गए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस बारे में डाउट हो गया था, ठीक है, कि ये कुछ ऐसा है, ये फीमेल उनसे बहुत ज़्यादा बात करती है, या
ये अजीब तरीके से देखती हैं, अजीब तरीके से बात करती, पर वो उन चीज़ों को लेट गो कर देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन, आपका जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर, तो आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्र पर यहाँ पर भोले बाबा जी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके थ्रोट चक्र को इस तरीके से हील किया जा रहा है ताकि वो आपसे अपनी पूरी जो बातें हैं, जो उनको महसूस होता है, वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से वो कर पाएँ, क्योंकि वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये वही व्यक्ति हैं या ये लोग वही हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने, चाहे आपके क्लोज वन हो, चाहे ये आपके कनेक्शन में हो, इस व्यक्ति ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने उस फीमेल को ना समझते हुए, उनकी ऑरा को ना समझते हुए, इस व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। भस्मासुर का कार्ड है, तो इन्होंने अपने ही सर पर हाथ दे मारा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर, जो भी है व्यक्ति, चाहे आपके कनेक्शन में है, चाहे इनका पूरा ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो गया। इनके लाइफ में पतन का कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मतलब पतन का प्रारंभ हो गया था। जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ स्टेबल है, लेकिन ये बहुत नीचे गिर रहे थे, बहुत लोअर वाइब्रेशन में जा रहे थे। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से 2 से 3 बार इनको टावर मूवमेंट इनके लाइफ में आया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि जिस ओल्ड फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है, उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। वो अपने बैड कर्मा की आग में बहुत ज़्यादा जल रही है। उनके अंदर ही अंदर ये चीज़ है कि वो किसी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने छुपकर ये सारी चीज़ें की है। ना ही वो आपके पर्सन से माफ़ी मांग सकती, आपके क्लोज वन से माफ़ी मांग सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो उनका जो अंतर्मन है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन को भी एक अवेकनिंग का एक साइन मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर या आपके किसी क्लोज वन को जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, उनको भी ये साइन मिला था कि ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बातें आपसे छुपानी चाहिए, नहीं छुपानी चाहिए, पर ये सारी चीज़ें हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके किसी क्लोज वन की भी यहाँ पर गलतियाँ हैं, जो उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई। मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आया, उनके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई, मनी ब्लॉकेजेस हो गया, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया, उनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो गया था। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आपने प्रार्थनाएं की, तब भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से उनके हार्ट चक्र को हील किया गया और उनके थ्रोट चक्र पर कार्य हो रहा है। मनी की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको इसी वजह से भोले बाबा माता पार्वती जी आपको धन प्रदान कर रहे हैं, आपको सफलता प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अलग एनर्जी है। और जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है ना, उन्होंने जो भी चीज़ें आपकी तरफ की है, वो बैकफायर कई गुना होकर उन्हीं की तरफ चली गई है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने पश्चाताप, और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसे डिसीजेज उनको हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्शन में, आपके फैमिली में इस फीमेल ने जो कुछ भी किया है, ये सारी चीज़ें स्वयं इनके लाइफ में हो रही है, स्वयं इनके फैमिली में हो रहा है। कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा कुछ कर्मा रहा होगा आपके पर्सन का। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे ही उन्होंने ये देखा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की। उनको ये लगा कि उनको उनसे कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के पास वो चीज़ें नहीं थी जो वो शो ऑफ करते थे। ठीक है, और ना ही, मतलब यही मैं कह रही हूँ कि दोनों ने ही अपना जो है पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। ना ही आपके क्लोज वन ने वहाँ पर मैच्योरिटी से काम लिया, और इनकी तो बुरी नज़र ऑलरेडी आप पर थी। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपने सोल पर्पस के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं। जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आया,
आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में गए, आपको आपका पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी हील्ड हुई और आपको आपका सोल पर्पस जो है मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरी तरीके से समर्पण में हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में हैं। और जो आपका समर्पण है, परमात्मा जी आपको काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ओवर बर्डन नहीं करना है आपको, ठीक है। सब कुछ जो कुछ भी आपको ड्रीम चैनल हो गया, जो कुछ भी आपको पता चल गया, उसे नो करके लेट गो कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। देखिए रिलीज़ का कार्ड है, तो रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब आपके जो क्लोज वन है वो आपसे काफ़ी प्रेम से बात करने वाले हैं। उनको उनकी बहुत बड़ी गलती है, मैं यहाँ पर एक घड़ा फूटते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो उनकी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन गलतियों को अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में वो सुधार नहीं पाते यदि उनके साथ परमात्मा जी की कृपा नहीं होती। तो इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। संतुलन में आपको कहा जा रहा है आप काफ़ी बैलेंस व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में जो है होते हुए देखा है और उन सारी चीज़ों को आपने सहन किया। जो चीज़ें आपने सहन की है ना, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी के काफ़ी प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपने सहन की है वो चीज़ें किसी और के लिए सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी। तो आपके हो सकता है कि आप एक ऐसे स्थान में रहते हो, एक ऐसे जगह में रहे हैं जहाँ पर आपको, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही छोटे स्थान में, बहुत ही छोटे स्थान से बहुत बड़े स्थान तक आपको लेकर जा रहे हैं बाबा जी, ठीक है। आप एक ऐसे स्थान में रहे हैं जहाँ पर रहना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। और ये चीज़ें, ठीक है, ये जो बुरी नज़र है जिसकी वजह से हुई है, और आपको हमेशा से आपका हार्ट चक्र ना मतलब बहुत ज़्यादा घबराता था कि ये इस स्थान में आप कैसे रहेंगे, फिर यहाँ पर रहकर आप कार्य कैसे करेंगे, क्योंकि आप बाहर वर्क भी कर रहे थे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ यदि आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी, या आप घर से वर्क करते हैं तो आप घर से भी वर्क कर रहे थे। आपने बहुत सपोर्ट किया है अपने क्लोज वन को या अपने कनेक्शन को, और यही कारण है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने गलतियों का गिल्ट आभास होने वाला है। अभी तो 20% उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, आने वाले समय में 80 से 90% उनको अपने गलतियों का एहसास होने वाला है। और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास होगा, जस्ट उसी वक्त में आप काफ़ी सक्सेसफुल, आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन यहाँ पर आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे मूव ऑन कर लेंगे। और ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी बर्डन में हैं, है ना। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये व्यक्ति कभी सुधरेंगे कि नहीं, ये स्थिति कभी सुधरेगी या नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो ये वार्निंग उनके लिए है जिसने आपके तरफ बुरी नज़र लगाई है, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, जिन्होंने आपके फैमिली लाइफ में बुरी नज़र लगाई है। उनको वार्निंग दिया गया था 10 तारीख को, और उसके बाद उनके लाइफ में सारे जो बैड कर्मा का जो रिफ्लेक्ट है वो हुआ है, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझी। उन्होंने अभी भी आपके पर्सन के पैरों में कुछ करने की कोशिश की थी, ठीक है। आपके पर्सन के पैर की तरफ से कुछ ऐसा था, तो बीच में किसी भी मून की एनर्जी में आपके क्लोज वन के, आपके पर्सन के, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, उनके पैरों में कुछ ऐसी अनुभूति उनको हुई, निगेटिविटी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश हुई, जो कि कई गुना ज़्यादा उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया। ये जो लोग हैं, इनके साथ जो लोग हैं और भी, वो आपको या आपके क्लोज वन को ये दूर से देखते हैं, ठीक है। ये इनकी पूरी नज़र रहती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ पर इनकी बुरी नज़र थी, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ पर इनकी बुरी नज़र थी। ये जो दिखावा करती थी, कहीं ना कहीं हिडन इनेमी ये आप लोगों के हैं, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के, ठीक है। ये आपके और आपके फैमिली मेम्बर के राहों में हमेशा रोड़े अटकाना चाहते थे। ये लोग, बहुत लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस फीमेल को किसी ने भेजा था, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ें आपके जो क्लोज वन है वो समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये मुझे आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, क्योंकि ये आसपास के भी हो सकते हैं, तो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, दूर के कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जहाँ पर वर्क करते
हो, आपके क्लोज वन वहाँ के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, पर ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई ओल्ड फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, और उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उनको भेजा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जीवन अवधि में पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, क्योंकि इस बीच में उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था कि आपके पर्सन के तरफ कोई भी चीज़ या आपके तरफ कोई भी चीज़ ना भेजे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के बैलेंस ना होने की वजह से, उनके चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से, उनका बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ ध्यान होने की वजह से और उनका डिसबैलेंस होने की वजह से उन्होंने फिर से जो भेजा वो उनके पैर के तरफ से भेजने की कोशिश हुई। ठीक है, जो वहाँ पर रोक दिया गया परमात्मा जी की कृपा से, या आपके प्रेयर का जो आपका जो गुड कर्मा है उसका फल आपके क्लोज वन को भी प्राप्त हुआ। जहाँ पर उनके लाइफ में ये जो सोर्स की मैंने जो पहले बात कही थी, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हुई है। जिन्होंने भेजा था उन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। ये आपके तरफ से नहीं हुआ है, ये आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से हुआ है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में सोल पर्पस पर आप कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अवार्ड या रिवार्ड मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।